Okay, so Jai Hind all. I welcome you all on my YouTube channel NDA by Arpit, and today we will be doing the second class of complex number. So all please do like my videos and subscribe my channel if you haven't done it yet, and it will motivate me. Please comment on my videos. Please give feedback. Okay, so we will start with the second class of complex number today of our crash course. ओके सो मैंने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी, और मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाऊंगा मॉडुलस की। ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, फर्स्ट वन इज z modulus equals to z conjugate modulus, that gives 1 plus iota equals to 1 minus iota, that gives root 2 equals to root 2। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम z मॉडुलस ले तो z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। दोनों का जो मॉडुलस होता है, दोनों का जो वैल्यू होती है वो दोनों की रूट 2 है। जैसे हम ये देखें, मतलब ये एग्जांपल है कि ये एग्जांपल है और ये इसका कॉन्जुगेट है, इधर 1 प्लस आयोटा है 1 माइनस आयोटा, तो दोनों का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z मॉडुलस स्क्वायर। दिस इज द सेकंड। थर्ड वन इज z रेज्ड टू पावर n होल मॉडुलस इक्वल्स टू z मॉडुलस रेज्ड टू पावर n। ओके, और फोर्थ इज z1 इंटू z2 इक्वल्स टू, अगर हम इनको अलग अलग लिख दें मॉडुलस को वो भी सही होगा। फिफ्थ, अगर हम इनको डिवीज़न में करें और अगर हम इनको अलग अलग करें मॉडुलस को, जब भी जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम। सो आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव गॉट व्हाट आई वांट टू टेल यू। यस, so okay, now we will move forward to some next question. Okay, so I'm writing the question, and the question is, here it is: z1 modulus equals to z2 modulus equals to whole modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 equals to 2. Find modulus of z1 plus z2। z1 plus z2 का मॉडुलस आपको फाइंड करना है। Okay, so I write this. All of you please try to do this question by yourself. I'm writing the options also. Option A is 8, option B is 4, option C is 2, and option D is 1. Okay, so आप सबने इसको सोल्व कर लिया होगा, और वीडियो को पॉज करो if you haven't done it and then match with my answer। हमें z मॉडुलस इक्वल्स टू 2 दिया है, z2 मॉडुलस इक्वल्स टू 2 दिया है। ओके, और हमें इसका मॉडुलस भी हमें 2 ही दिया है। ओके, एक बार हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं क्या बनता है। z1 इंटू z2, ये बनेगा हमारा z1 प्लस z2 ऊपर, है ना, इसका मॉडुलस इक्वल्स टू 2। ओके, सो हमारा जो ये है, ये तो हमारा जो ये है इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 और मॉडुलस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 मॉडुलस, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, है ना। ओके, सो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, और ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8, और ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 8। 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गेट दिस क्वेश्चन। ओके, और आपके पास तो फीचर है, आप इस वीडियो को यू कैन सी एज मैनी टाइम्स यू वांट, सो आप इसको कर ही सकते हो। सो वी विल स्टार्ट विद few things. Okay, now we will move on to a very important concept, very important thing we are going to start, and that is our polar form. We will move on to polar form. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z मॉडुलस कोमा थीटा। Okay, now I explain you this.
z is given to us as a plus iota b. It is given to us, and we can write this as z equals to z modulus into cos theta plus iota sin theta. We can write in this way. Yes. Okay, so you know cos theta is, अगर हम यहाँ पे एक ये बनाए, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट a, b, यहाँ पे हम मान लेते हैं b, ये b डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है. ओके, और ये z मॉडुलस है और ये थीटा. ओके, सो अगर हम यहाँ पे कोस थीटा की बात करें वो क्या बनेगा, दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज z मॉडुलस है ना. एंड कोसाइन थीटा क्या बन रहा है, साइन थीटा विल बी b अपॉन z मॉडुलस. सो आपको पता है z इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये है पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म. सो अगर हमने इसमें साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई करा तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं दैट a इक्वल्स टू z मॉडुलस कोस थीटा एंड b इक्वल्स टू z मॉडुलस साइन थीटा. ओके, सो z becomes z मॉडुलस कोस थीटा प्लस आयोटा z मॉडुलस साइन थीटा. z इक्वल्स टू z मॉडुलस cos theta plus iota sin theta. So I hope you all have got what I want to say. Okay, so now we will move on to some next thing. I told you this whole concept. Now on the basis of this I am going to start on question. Yes, so we will do now questions. In the question I am writing is z equals to -1 minus iota, and you have to convert this into polar form. You have to convert this into polar form. Okay, so all of you please try to do this question by yourself. You have to convert this into polar form. Option A is √2 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. You have to do this. Now option B is √2 into cos pi by 4 minus iota sin pi by 4. This is the second option, option B. Option C is √2 cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. Option D is √2 cos 3 pi by 4 minus iota sin 3 pi by 4. So this is the option number D. Okay, so I hope you all might have get how to do this question. So please try to do this question. Stop, pause the video and do this question by yourself, and I'm going to discuss this answer. Okay, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी नेगेटिव बी नेगेटिव. मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन करा था इसके बारे में. अगर आपने पिछली क्लास में नहीं करी है तो आप इस क्लास को रिज्यूम कर रहे हो. प्लीज़ स्टॉप दिस क्लास राइट नाउ. फर्स्ट यू आर सपोज टू वॉच द प्रीवियस क्लास, देन ओनली यू कैन कनेक्ट विद दिस क्लास. ओके, सो जेड मॉडुलस यू नो इट इज़ √2. यहाँ पर आप जेड मॉडुलस निकालो, वो बनेगा -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. ओके, एंड थीटा यू नो इट विल बी -π, क्योंकि इट विल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट. ए इज नेगेटिव, बी इज ऑल्सो नेगेटिव, -π प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए. ओके, tan इनवर्स b अपॉन ए 1/1. also it will be -π plus π/4 which is -3π/4. Theta is -3π/4 and z modulus is this. So we can write it जब तो बार √2 आ जाएगा और हमारा बन जाएगा cos -3π/4 है ना. cos -3π/4 ये रहा cos -3π/4 और cos पर तो नेगेटिव इवन फंक्शन है, नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता, पर साइन पे बाहर आ जाना चाहिए था, बाहर है यहाँ पे. एंड सो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू ऑल गेट what is asked in this question. Okay, so now from next page I am going to tell you some more concept of this chapter which are very important for you all. So now we will start with De Morgan's theorem. Okay, De Morgan's theorem. De Morgan's theorem is the thing which we are going to start, and so I will write here. ये हम इस De Morgan's theorem कहते हैं. अगर e रेज़ पावर में दिया है
आयोटा थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से हम वी कैन राइट इन दिस वे. ओके, एंड सिमिलरली वी कैन राइट e raised power माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. Okay, so this is the thing. Okay, so I hope you know now you all might have get what I want to ask, what I want to tell you. Okay, so I will make this in green box. Please watch this thing very carefully, as this is a very important concept. Without this you won't be able to do the question of this type, है ना. एंड अगर हमें ये दिया हो, हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो, अगर हमें ये दिया हो अगर हमें 2 थीटा कर दे तो सिंपल वी कैन प्लेस हियर 2 थीटा, और हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं विच यू ऑल मस्ट रिमेंबर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, है ना. ओके, सो वी कैन राइट इन दिस वन. ये अगर ऐसा होगा अगर हम दोनों डिवाइड कर दे. ओके, इफ वी राइट आयोटा माइनस टू थीटा, है ना. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना. और अगर आप उसी फॉर्म में चाहते हो मैं इस फॉर्म में भी लिख के आगे बता सकता हूँ कोस थीटा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, and here it will be cos 2 theta minus iota sin 2 theta. Okay, so now, I hope now you all might have got what I want to tell you. Yes, so now we will move on to some next concept. Okay, and yeah, one more thing I want to explain you all this. If it is given in this form, अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो that cos theta plus iota sin theta, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेस्ट पावर n, अगर हमें ये गिवन है तो ये इसका आंसर होएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, है ना. एंड द सेकंड थिंग इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेस्ट पावर n, उसका आंसर बनेगा cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा. Okay, so I hope you all might have got now this concept. Okay, so now I'm going to tell you some very important formulas which are pro concepts, which are called pro concepts. Okay, these are pro concepts. So I will tell you now. This will be given to us. What will be given to us? Z will be given to us, which is cos theta plus iota sin theta. Okay, this will be given to us. Then first thing is 1 upon Z will be cos theta minus iota sin theta. Second, Z plus 1 upon Z will be 2 cos theta. Z minus 1 upon Z will be 2 iota sin theta, है ना. This is the third thing. Now I will tell you more important things of this kind. Fourth is Z raised power n will be cos n theta plus iota sin n theta. Yes. Fifth thing is 1 upon Z raised power n will be cos n theta minus iota sin n theta. Sixth will be Z raised power n plus 1 upon Z raised power n, which is 2 cos n theta. Seventh will be Z raised power n minus 1 upon Z raised power n. Okay, and this will become 2 iota sin n theta. Okay, so now I think you all might have got what I want to tell you. Yes. So I'm going to write one question which is a very important question, and which has been asked in NDA. Okay, so that is a PYQ question.
It is not like that I use green pen only for the questions or the previous year question. It is not like this. I just do it randomly. Okay, so here I'm writing the question is z plus 1 upon z as it is given to us as 2 cos theta. This is given to us and it has been asked us that z raised power 10 plus 1 upon z raised power 10, what should be the value of this. Okay, 4 options are given to you. आप इसका आंसर देख के बता सकते हो if you have listened my things which I taught very clearly. Option A is cos 10 theta, option B is sin 10 theta, option C is 2 cos 10 theta, and option D is, I'm writing here, 2 sin 10 theta. So आप देख के बता सकते हो इसका आंसर. You can tell the answer of this question by just looking at this question and what it will be. अगर हमारे पास z रेस पावर n प्लस 1 upon z दिया तो that is 2 cos and theta. अगर हमें 10 दे रखा तो 10 will come here and we can say that option C is the correct answer. Okay, we can't, without wasting time, we can directly say that option C will be the correct answer for this question. Okay, so I told you the concept in previous class. On the basis of that we will do some questions. Okay, so I'm going to write one question here, so you all please try to do this question by yourself. Okay, so the question is cos theta plus iota sin theta upon sin theta plus iota cos theta whole cube. This is given to us. Okay, so you have to tell the value of this. We tell you the values. I'm writing in the options. You all please note down and tell me what will be the answer for this question. Cos 6 theta minus iota sin 6 theta. Okay, option B, I guess I should tell iota cos 6 theta minus sin 6 theta. This is the option number B. Option number C is given to you cos 6 theta plus iota sin 6 theta. This is the option C which we are given to us. Now option D will be sin 6 theta plus iota cos 6 theta. Okay, so this is the option number D. Okay, so there is some means little bit cough with my nose, so there is means the atmosphere changing. You might all understand what I want to say, so sorry for the inconvenience. You might have understand. Please keep the volume to the high level and try to use earphone in this class. Sorry for the inconvenience. So please try to do the answer of this question, and you all please start to do the answer of this question. Please pause the video and now I will tell the answer of this, then and after that match with my answer whether you have done it correctly or not. Okay, जब मत करो. Okay, so I think you all might have done it. So now I will explain the answer. It is given to us that cos theta plus iota sin theta upon iota, we can take common, cos theta minus iota sin theta. Okay, so this is given to us whole cube. So we can write this as, I told you in the previous class, we can write this as iota. If we take common, we can write this iota to e raised power iota cos 2 theta whole cube, है ना. We can write this as in this form, है ना. अगर हम 1 upon iota को कॉमन निकाले, है ना, हमने यहाँ पे आयोटा को होल क्यूब कर दिया. 1 upon iota होल क्यूब, ऊपर बन गया आयोटा, और इसको हम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन दिस वी कैन राइट दिस, है ना. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा आपका ई रेज़ पावर आयोटा 6 थीटा, है ना. और आप इसको ओपन कर सकते हो cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा. दिस कैन कम इन दिस फॉर्म, और आप आयोटा को अंदर ले जाओ sin 6 थीटा बिकॉज इट विल बी होल स्क्वायर, है ना. तब माइनस sin 6 थीटा आएगा, यहाँ पे बनेगा आयोटा cos 6 थीटा. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आयोटा अंदर चला गया और यहाँ आयोटा स्क्वायर बन के माइनस आ गया. सो आई थिंक प्लस cos 6 थीटा, हाँ cos 6 थीटा सारे प्लस में ही है, माइनस sin 6 थीटा पर आयोटा में होना चाहिए. हाँ ये रहा आयोटा cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
So now I hope you all might have get what should be the answer for this question. Okay, so now we will move on to some next concept. Before that I will write one more question for you all. Now the question is iota raised power iota. What is the answer for this? Okay, option is given to you all is iota raised power pi. B option is given to you all as e raised power minus pi. C option is given to you all as e raised power pi by 2. And D option is given to you all as e raised power minus pi by 2. So this thing is given to you all. Okay, now I will discuss the answer with you all. Solution given to is e raised, हम इसको iota को क्या लिख सकते हैं? We can write it as e raised power iota pi by 2. हाँ, क्यों लिख सकते हैं हम? हमें पता है cos pi by 2 is 0 plus iota sin pi by 2. Sin pi by 2 you know it is 1. सो आयोटा ही बचा ना, तो हाँ, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई गेस यू, और इसकी पावर हमें आयोटा दे रखी है. सो आई गेस आप समझ गए होंगे. अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1, सो बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस पाई बाय 2, है ना. और ये तो हमसे ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना. सो नाउ आई होप you all might get what I want to tell you all. So now we will move on to some next concept, and which is a very important concept. Given to all us is square root of complex number. Square root of complex number. Okay, so the square root, you know, अंडर रूट, आई विल टेल यू दैट अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी, है ना. तो इसका आंसर क्या होता है? सो प्लस माइनस वो दोनों के लिए बताता हूँ. अगर प्लस माइनस उसी अकॉर्डिंग बाहर रखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए रियल 2 पूरे के नीचे 2 प्लस माइनस इसी के अकॉर्डिंग आयोटा अंडर रूट a square plus b square minus a whole 2. So this is the whole, this is the square root of this complex number. 5 plus 12 iota, under root 5 plus 12 iota. This should be the answer for this question. Now I will write the answer, which is under root 13 plus 5 by 2. क्योंकि इसका under root a square plus b square is under root 169, which is 13 plus a is 5 होल बाय 2, है ना. और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आयोटा 13 माइनस 5 बाय 2. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, बट इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल गेट दिस. मैंने आपको एक्सप्लेन करी दिया अच्छे से ना. आई गेस आपको ये आई क्या होगा. But now I will tell you one more concept. 2 formulas which are very important. You must remember that. That is under root a plus iota b plus under root a minus iota b. Okay. So this is the concept. Okay. So plus minus 2 under root a square plus b square plus a whole 2. अगर हम इन दोनों को प्लस कर दिया, आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे. अगर हम देखें जैसे अगर एक प्लस करेगा हम एक बार माइनस में ले, आंसर विल बी दिस. द सेकंड फॉर्मूला इज अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी माइनस अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी. इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, माइनस ए अपॉन होल 2. So this is the correct answer for this question. So I hope now you all can do these type of questions very easily. Yes. So now I will write one more question, and after that we will be finishing this class. Okay. So I hope you can do that question very easily without wasting the time. So I'm writing the question, that is, if Z1, Z2 and Z3, if these three are in AP, then they must lie on, then they
then they must lie on, वो किस पर लाई करेंगे? ए एक सर्कल पर, ऑप्शन बी एक वो लाइन पर लाई करेंगे, ऑप्शन सी क्या वो एक पैराबोला पर लाई करेंगे, एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू यू ऑल एज इलिप्स. ओके, सो आई नोट डाउन द क्वेश्चन. आप इस वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू थिंक दैट व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, एंड आफ्टर दैट प्लीज मैच विद माई आंसर. ओके, सो आई विल टेल यू नाउ. अब देखो यहाँ पे हमें 3 दिए हैं, ये तीनों AP में है, तो किस पर अप्लाई करेंगे? पहले हम एज्यूम, मैंने आपको AP चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे हम एज्यूम का मेथड यूज़ करते थे. यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, हम जो 3 AP में हो, हम एक मान लेते हैं 1 + आयोटा, एक मान लेते हैं हम 2 + 2 आयोटा, एक मान लेते हैं 3 + 3 आयोटा. इन तीनों में डिफरेंस कितने का अगर माइनस करें, तो यहाँ पे 1 + आयोटा आएगा, 1 + आयोटा. ठीक है, तो डिफरेंस सेम है, तो ये एक AP में होगा ये तीनों. ठीक है, और एक किस पर अप्लाई करेंगे? तो अगर मैं आपको इनको बना के दिखाऊँ, 1 + 1 आयोटा है ना, तो ये यहाँ आएगा 1 + 2 + 2 आयोटा, यहाँ 3 + 3 आयोटा, तो ये एक सीधी लाइन आ रही है, तो मतलब ये एक सीधी लाइन पर अप्लाई करेंगे, विच इज़ ऑप्शन बी. तो हम ऐसे जूम कर ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. और आप ये याद भी रखो कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, अगर ये 3 हमें दे रखे हैं और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दे आर इन AP, तो वो लाइन पे अप्लाई करेंगे. सो आई होप यू गॉट दिस आंसर. Okay, so Jai Hind all. I will be wrapping up this class here only, and please do watch all the classes. If you haven't seen the previous classes, do watch them. And please check the playlist if you want to study some other chapters also. Then do study them from that. And please subscribe my channel. आप मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने नेबर में, अपने जितने भी आप फैला सकते हो चैनल को प्लीज़ फैलाओ. एंड कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मुझे प्लीज़ उससे मोटिवेशन फील होगा, मोटिवेट करो मुझे, प्लीज़ सपोर्ट. ओके, सो कीप वर्किंग हार्डर एज योर एग्जाम इज़ वेरी नियर, आई नो, सो डोंट लूज होप. सो गुड बाय होल, जय हिंद.